दोस्तों, रोजाना हिमाचल की टीम है आज वीर भूमि पालमपुर में, और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक कपूर जी, जो बूल फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष हैं और प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं। और इनके इलेक्शन में उतरने से यहाँ इस सीट को काफी हॉट माना जा रहा है। और एक जो बड़ी बात पहली बार यहाँ देखने को मिल रही है कि भाजपा के तमाम नेता एकजुट हो गए हैं। तो आइए, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधे आपसे रूबरू कराते हैं त्रिलोक कपूर जी को। त्रिलोक कपूर जी, आपका स्वागत है रोजाना हिमाचल में। थैंक यू विजय जी। तो सबसे पहला एक मसला ये है कि भाजपा एकजुट है पहली बार, उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। ये बिल्कुल सही है कि मेरी पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व व छोटे से छोटा कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है। अच्छा, एक बात सामने आ रही है, पालमपुर में कई बातें की जा रही हैं कि कोई पैसे बांट रहे हैं, कोई अपने शराब परोसी जा रही है शाम को। तो इन सब बातों के बीच में आप अपने प्रचार को कहाँ देखते हैं? ये चर्चा नहीं है, ये सच्चाई है। कांग्रेस के मित्र जिस प्रकार से 2100 रुपए की सुहागियां, गर्म शौले, शराब और पैसे महिला मंडलों को 15-15 हजार रुपए, इस प्रकार के जो चुनाव में एक जीतने के लिए जो सहारा ले रहे हैं, इससे कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। सच ये है विजय जी की पालमपुर की जनता ने बहुत पहले मन बना लिया है कि इस बार जो है इस परिवार से मुक्ति चाहिए, वंशवाद से मुक्ति चाहिए। ये बिल्कुल सच्चाई है। और ये सारी बातें जब 8 दिसंबर को गणना होगी तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। अभी प्रचार में स्टार प्रचारक योगी जी आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति है? ये पालमपुर के लोगों का सौभाग्य है कि देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री परम पूजनीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको दूसरा नाम हम बुलडोजर बाबा के रूप में जानते हैं, वो 8 तारीख को सुबह 10 बजे आकर पालमपुर के हजारों की विराट भीड़ को अपना आशीर्वाद देंगे। और ये उनके बारे में एक चर्चा यही है कि जहां योगी जी के चरण पड़ते हैं वहां कांग्रेस की जो है स्पाई होती है। और जिसको लेकर कांग्रेस को स्पाई को लेकर लोगों ने मन भी बना लिया है, और योगी जी के आने की लोगों में चर्चा ही नहीं, उत्साह भी बहुत है। अच्छा, एक बात आपकी पार्टी के लोग या कुछ तथाकथित लोग उन्होंने कही थी कि त्रिलोक कपूर जी लोगों से नहीं मिलते और सफेद पोष नेता है। तो इस आरोप के बारे में क्या कहना है आपका? पालमपुर की जनता को जरा पूछना आपने कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कोई नेता नहीं होगा कि जो व्यक्ति सुबह 7 बजे अपनी अदालत शुरू कर देता है और 7 से 10 बजे तक जो 300 और 350 लोग मिलकर जो है उसके बाद में फील्ड में निकल जाता हूं। और पालमपुर में हम चुनाव लड़ रहे हैं, किसी चुनाव में ये नहीं प्रश्न आया कि त्रिलोक कपूर मिलता नहीं है या जुड़ता नहीं है, त्रिलोक कपूर फोन नहीं उठाता है, फोन का जवाब नहीं आता। आज जो पालमपुर के अंदर एक तरफा जो माहौल बना है, ये लोगों के जो बीच में लगा रहा, जुड़ा रहा, ये उसी का ही परिणाम है। मतलब बौखलाहट है। निश्चित तो हर पर होती है, चुनाव में किसको नहीं होती बौखलाहट, जिसको पता कि हमारे पास और रास्ता है कोई नहीं, तो जो कुछ भी बोल सकते हो। अब बातें ये भी चली हैं कि जो विधायक रहे यहाँ से निवर्तमान विधायक हैं, तो वो अपनी विधायक निधि तक नहीं खर्च कर पाए हैं, जबकि वो बोल रहे हैं कि हमने ये बीजेपी की तरफ से झूठे आरोप हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा विजय जी, हमें पहले से यह शंका थी कि यहाँ के जो हमारे विधायक महोदय हैं उन्होंने अपनी निधि खर्च नहीं की, और खर्च भी की होगी तो उल्टी जगह में कहीं खर्च किया, और वो जो शंका थी वो पूरी बिल्कुल सामने आ गई। अब मुझे बताओ कि हमें कह रहे हैं कि विधायक निधि आपकी खर्च नहीं हुई है, तो वो बता देना कितनी खर्च हुई, जनता को बता दें, और कितनी वापस गई है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि जो खर्च हुई है उसमें कुछ राशि जो है सूला, जयसिंहपुर और ज्वाला जी में खर्च हुई है, वो बताएं नहीं हुई खर्च, तो हम उनको डिटेल देते हैं कि किस डेट को कितना पैसा वहां खर्च किया है। तो मैं कहता हूं कि ये जो इस तरह की बातें हैं इनका कोई आधार नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में उनको जवाब देना पड़ेगा, और जनता उनको माफ करेगी भी नहीं कि जनता, पालमपुर की जनता उनको वोट दे और बाहर जाके वो विकास करवाए। अच्छा, बीजेपी का यहाँ मुख्य मुकाबला किसके साथ है, क्योंकि और भी प्रत्याशी हैं मैदान में? ये सही है कि बीजेपी का जो मुकाबला वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन बीजेपी इस मुकाबले को मानती ही नहीं है। मुकाबला पालमपुर में एक तरफा तेजी के साथ हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव पालमपुर की जनता लड़ रही है। पालमपुर का नौजवान लड़ रहा है, पालमपुर का बुजुर्ग लड़ रहा है, पालमपुर की मां लड़ रही है, पालमपुर की बहन लड़ रही है। आज पालमपुर के अंदर ये पहली बार इस प्रकार का वातावरण
मैं प्रवीण जी के साथ चर्चा कर रहा था कि प्रवीण जी 2007 में जब आप एमएलए बने तो क्या था, बोलते हैं कि 2007 का कुछ नहीं था, ये तो कई गुना उससे लोगों का जो माहौल बना हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि लोगों ने मन बना लिया। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव दो तरीके से हो रहा है, एक धन बल से कांग्रेस लड़ रही है और जन बल से बीजेपी लड़ रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, 4 पीढ़ियों में 40 साल तक कांग्रेस ऐसा एक भी काम जनता को नहीं बता रही है कि ये काम हमने किया। यहां जो भी काम है माननीय शांता कुमार जी के आशीर्वाद से, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे वेटनरी है, चाहे CSIR है, चाहे पालमपुर का बस अड्डा है, चाहे पालमपुर का डिपो है, चाहे चिड़ियाघर है, चाहे पालमपुर का पासपोर्ट ऑफिस है, चाहे सौरभ वन विहार है, चाहे ये जो अब रोप वे लगना है। और इसके अतिरिक्त माननीय जयराम ठाकुर जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बिना विधायक न होने के बावजूद भी जयराम ठाकुर जी ने पालमपुर को नगर निगम दिया। इनकी कमजोरी के कारण पालमपुर में ब्लॉक नहीं था, हमने पालमपुर में ब्लॉक लिया, जयराम ठाकुर जी से लिया। चचिया में सब तहसील खोली, गोपालपुर में PWD का सब डिवीजन खोला, बनूरी में IPH का सब डिवीजन खोला, ख्यापट में वेटनरी का हॉस्पिटल खोला, कंडवाड़ी में CSC खोली। और इसके साथ 2 टूरिज्म के बहुत बड़े प्रोजेक्ट रोपवे से जुड़े हुए, 605 करोड़ का एक, 205 करोड़ का एक, बिना विधायक के। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से ये पालमपुर में सारा कुछ हुआ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, मुद्दा नहीं इनके पास। ये दारू पिला रहे हैं, ये शराब बांट रहे हैं, ये पैसा बांट रहे हैं, ये सुहागियां बांट रही हैं। और यहां तक कि मुझे और तब ज्यादा दुख हुआ कि यहां पर चिट्टे का कारोबार जिस तरीके से पनप रहा है, और जो उनके संरक्षक है जो पकड़े जा रहे हैं, वो उनके लिए गाड़ी में, उनकी गाड़ी में बैठकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। अब मुझे बताओ कि मुझे इससे आगे क्या कहना है? इससे आगे कुछ नहीं कहना है। कांग्रेस निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी पालमपुर से बुरी तरह जो है पराजय के से गुजरेगी, ये मैं आपको आज कह रहा हूं। अच्छा, वीर भूमि है पालमपुर, तो इस संबंध में आप क्या? पालमपुर निश्चित तौर पर पालमपुर का सौभाग्य है कि इसी पालमपुर की धरती से मेजर सोमनाथ जी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, कैप्टन सौरभ कालिया जी, मेजर सुधीर बालिया जी, शहीद नाइक जो हमारे राकेश कुमार जी, इस प्रकार के जो हमारे वीर योद्धा हुए, उन्होंने मां भारती के लिए अपना बलिदान दिया। इसलिए पालमपुर को वीर भूमि के तौर पर जानता है। और हिमाचल में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में पालमपुर का इन योद्धाओं के कारण जो है वो नाम है। और दूसरा, इसी ही पालमपुर से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और 2 बार के मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी का राजनीति में देश के चित्र पर एक अलग स्थान है, और उनका घर भी पालमपुर में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सौभाग्य भी मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला, और पालमपुर का दूसरा नाम शांता कुमार है। नहीं तो इसके लिए क्या विशेष करना चाहेंगे फिर आप? निश्चित तौर पर आदरणीय शांता कुमार जी के सपनों को जहां हम साकार करेंगे, अधूरे जो उनके काम रह गए, उनसे जो नहीं हो पाए, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और पालमपुर में जो रोप वे है, जो उनकी एक जिद थी, उनका एक सपना था, उस रोप वे को हम जल्दी से जल्दी कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए तुरंत हम कार्य करेंगे। और इसके साथ जो पालमपुर के व्यापारियों में एक निराशा है, यहाँ पर नजदीक शॉपिंग मॉल बन गए हैं और इस प्रकार के जो कारोबारी यहाँ पर आए हैं, उसके कारण हमारा पालमपुर का व्यापारी वर्ग बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा, अगर उनके हित के लिए अगर शॉपिंग मॉल जैसे इस प्रकार के निर्णय भी मुझे लेने पड़ेंगे तो मैं संकोच नहीं करूंगा। मेरे लिए पालमपुर का व्यापारी पहले है। दूसरी बात, इसके साथ पालमपुर को एक बहुत बड़ा बिजनेस आकार मिले, वो तभी मिलेगा जहां पालमपुर को डिस्ट्रिक्ट हम दर्जा देंगे, तो जिला का दर्जा देंगे। निश्चित तौर पर पालमपुर को हम जिला बनाएंगे, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जो भी होगा पालमपुर के जिले की लड़ाई हम लड़ेंगे, और जिस दिन मेरा पालमपुर का जिला बनेगा, मेरे व्यापारियों की खुशहाली जो है वो सबके सामने दिखानी शुरू हो जाएगी। प्रेशर आएगा, दुनिया आएगी, स्वाभाविक है इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो व्यापारियों पर पड़ेगा, व्यापारियों का जो कारोबार बढ़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, तो क्या बड़े मसले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पालमपुर में? क्या लोग बता रहे हैं, कोई क्या समस्या है? पालमपुर की समस्या ये है कि लोग खुल के कह रहे हैं कि जो पालमपुर के विधायक है पिछले 5 सालों में हमने देखा ही नहीं। फिर मैंने उनको पूछा भी विधायक निधि, बोले कोई हमें विधायक निधि नहीं मिली। अब लोगों का गुस्सा किस प्रकार से, लोग अब वो जमाना चला गया, अब तो सोशल मीडिया का जमाना, एक एक चीज उनके ध्यान में आ जाती है। और जिस तरह से मैं कह रहा हूं आपको कि एक दिन में मेरे 12-12 जलसे हो रहे हैं, लास्ट जलसा मेरा लगभग 9 बजे तक खत्म होता है, और जो लोगों की जो भीड़ होती है, जो लोगों को उत्साह होता है, उसके आगे मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। लोग लड़ रहे हैं चुनाव, ये तो लोग कपूर नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे ये मेरा सौभाग्य है। तो ये मसले हल किए जाएंगे जब निश्चित तौर पर जब मुझे
आपका मित्रों का सहयोग मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं प्राथमिकता के आधार पर एक एक करके मैंने जो भी यहाँ किया विजय जी बिना बधाई के किया है। आज अगर पालमपुर में इस बात की चर्चा की, इस बार जो काम हुए हैं वो सिर्फ त्रिलोक कपूर के इनिशिएटिव से हुए हैं, जो त्रिलोक कपूर लगातार लोगों के बीच में रहा। महिलाओं के सम्मान का हो, युवाओं के सम्मान का हो, फर्क कितना देखिए। कांग्रेस वाले युवा को जो दारू की बोतल हाथ में दे रहे हैं, त्रिलोक कपूर युवा को जो हाथ में बैट दे रहा है, वॉलीबॉल दे रहा है। फर्क है ना दोनों चीजों में। यही मैं कहना चाहता हूं कि लोगों में इस बात का बड़ा भारी आक्रोश है कांग्रेस को लेकर, जो कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। आपको चुनावी प्रचार के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप आए, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार।